फैब्रिक कॉटन हो, कलर ऑलिव ग्रीन हो और डिज़ाइन एलिगेंट होने के साथ यूनिक लगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर थी, उनको अपने ट्राउज़र की पैंट कस्टमाइज़ करवानी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले ट्राउज़र के बॉटम के एरिए को हाईलाइट करने का सोचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय सब्सक्राइबर्स। आज आपके लिए लेकर आए बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिसेंट ट्राउज़र का डिज़ाइन, जो कि आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं और मैं भी आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पेपर पेस्टिंग ली है और इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद एक बिल्कुल वी शेप में मैंने लाइन ड्रा कर ली है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक शेप देने के लिए मैंने ढक्कन लिया और जो वी लाइन में ड्रा की तो उसके बाहर वाली साइड पे मैंने हल्की सी राउंड में लाइन ड्रा की और दोनों लाइन के सेंटर में इस तरह से मैंने सर्कल ड्रा किए। कंप्लीट सर्कल ड्रा करने के बाद इसी तरह से इसके बाहर वाली साइड पे मैंने एक लाइन ड्रा कर ली वी शेप में और इन सर्कल को खूबसूरत सी लुक देने के लिए इसी आउटलाइन के ऊपर से मैं इसे कटिंग कर लूँगी। जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब कंप्लीट मैं इसी तरह से इनको कटिंग कर लूँगी। डिज़ाइन को न्यू और ब्यूटीफुल टच देने के लिए एक फ्रेम क्रिएट किया। इस कट पर फ्रेम को ब्यूटीफुल लुक देने के लिए मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस कट वर्क को पेस्ट कर दिया और किनारों को सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने बाहर वाली साइड पे छोड़ दिया। उसे मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी ताकि जो पेपर पेस्टिंग का किनारा है वो भी सिक्योर हो जाए। इसके बाद मैंने ट्राउज़र लिया और ट्राउज़र के बिल्कुल जो सेंटर है उन सेंटर को आपस में बिल्कुल बराबर जॉइंट किया। ठीक है, छोटे से कट्स लगाने के बाद इन्हें आपस में बिल्कुल इस तरह से जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद पिनअप कर लिया। इसको पिनअप करने के बाद बिल्कुल सेंटर से इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब ये जो कट वर्क है इसी आउटलाइन के साथ हमने स्टिच कर लिया इसे। बिल्कुल जो आउटलाइन है किनारा है कट वर्क का उसी के किनारे के साथ साथ कंप्लीट इसी तरह से इसे स्टिच कर लेना है। पहले वन साइड से स्टिच कर लेना है, उसके बाद इसी तरह से दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद बिल्कुल फ्रंट से जो फ्रंट एरिया है बैक बॉटम का उसे हम इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे देंगे और सेंटर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कटिंग करते हुए थोड़ा सा जो फैब्रिक छोड़ दिया उनके सेंटर में छोटे छोटे से डीप कट्स लगा लेंगे और फिर सीधी साइड पे टर्न करते हुए आयरन की मदद से पानी से स्प्रे करेंगे। आयरन की मदद से हम इन्हें प्रेस कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा जो ट्राउज़र के बॉटम का फ्रंट एरिया है बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेम रेडी कर लिया। इसके बाद मैंने एक फैब्रिक लिया। फैब्रिक की बैक साइड पे ज़ीरो पेस्टिंग पेस्ट की। फैब्रिक की फ्रंट साइड पर वर्टिकल लाइनें ड्रा की। हाफ इंच के मार्जिन से बराबर इनका सेंटर रखा और इस तरह से पेंसिल से मैंने सारी लाइनें ड्रा की। सारे फैब्रिक के ऊपर इसी तरह से मैंने लाइनें ड्रा कर ली। वर्टिकल लाइन को मैंने स्टिच किया डबल शेड थ्रेड के साथ। रेशमी थ्रेड लिए इसके ऊपर मैंने इस तरह से ठीक है मशीन के ऊपर वाली साइड पे लगाते हुए मैंने वर्टिकल जो लाइन ड्रा की थी इनको मैंने स्टिच किया। फैब्रिक को मैंने कट वर्क के सेंटर में इस तरह से रखा और चॉक की मदद से मैंने इन कट वर्क को उस फैब्रिक के ऊपर ड्रा किया। दोनों साइड से मैंने इसी तरह से इन्हें बराबर ड्रा किया। फैब्रिक के सेंटर में पेंसिल की मदद से मैंने बहुत ही खूबसूरत सा बंच रेडी किया। बिल्कुल सेंटर में फैब्रिक के सेंटर में पेंसिल की मदद से मैंने इसे अच्छे से ड्रा किया। परफेक्ट ड्रा किया मैंने इसे। बिल्कुल सेंटर में मैंने ये बंच रेडी किया ताकि ये बना हुआ सिलाई हुआ स्टिच हुआ बहुत ही खूबसूरत सा और एलिगेंट और ग्रेसफुल लगे। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है
अरेब में ये फैब्रिक लिया मैंने, इसे मैं डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी, गोल डोरी रेडी कर लूँगी। जो मैंने पेंसिल से बहुत ही खूबसूरत सा एक बंच रेडी किया था, वो चॉक की मदद से मैंने उसे हाईलाइट किया ताकि मेन फैब्रिक से मैंने गोल डोरी रेडी की और इस तरह से जो बंच मैंने ड्रा किया था, मेन फैब्रिक डोरी फ्लोरल पैटर्न मैंने इस तरह से इसे रेडी करना स्टार्ट किया। अब जो मैंने पैटर्न ड्रा किया था, उसी पैटर्न के आउटलाइन के ऊपर मैं गोल डोरी जो है उसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, 1 बाय 1 इसी तरह से मैं इसे स्टिच करती जाऊँगी। याद रखिएगा, जो आपने गोल डोरी रेडी करनी है वो बहुत ही खूबसूरत सी रेडी हो, फिर ही जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ग्रेसफुल लगेगा और पहना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन है, बहुत ही न्यू लुक में इसे रेडी किया है मैंने। अब ये जो मैंने बंच रेडी किया था, वो भी बंच रेडी करना बहुत ही आसान है, सिर्फ हमने लाइनें ही ड्रा करनी है। अब इन लाइंस के ऊपर इसी तरह से इन गोल डोरी को मैं रखती जाऊंगी और मैं इन्हें स्टिच करती जाऊंगी इसी शेप में, जिस शेप में मैंने इस फ्लोरल बंच को रेडी किया है, ड्रा किया है। ये डिज़ाइन आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं और हर फैब्रिक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगा। बहुत ही ग्रेसफुल सा ये डिज़ाइन है। समर में ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा और पहना हुआ भी बहुत ही यूनिक लुक देगा। इसी तरह से मैं गोल डोरी को स्टिच करती जाऊंगी और अगर आप नए तो मेरे चैनल पे विज़िट भी कीजिएगा, आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। स्लीव, दामन, ट्राउज़र और बॉटम के डिज़ाइन आपको बहुत ही खूबसूरत से मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये शर्ट का फैब्रिक है, इन्हें मैं इस तरह से सेंटर में बिल्कुल सीधी साइड रखूँगी। जो इन फैब्रिक का सेंटर वो बिल्कुल सीधा होगा और बाहर वाली साइड है जो वो ठीक है उल्टी साइड होगी और इस तरह से मैं इन्हें दोनों साइड से स्टिच कर लूँगी। और जो ये हिस्सा है, ये एरिया, इसे मैं अनस्टिच रखूँगी और सीधी साइड पे टर्न करते हुए अच्छे से पानी से स्प्रे करते हुए आयरन की मदद से प्रेस कर लूँगी। अगर अब आप पिन अप करना चाहे पिन अप भी कर सकते हैं या ग्लू की मदद से भी इस कट वर्क को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस फ्रेम को इस तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद अब सेम नलकी के साथ जो सेम धागा होता है जिससे हम सूट सिलाई करते हैं, ठीक है, उसी नलकी के साथ मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। अब इस तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी। पहले वन साइड से करूँगी, दूसरी साइड से सेम एज इट स्टिच कर लूँगी। अब मैंने एक और पेपर पेस्टिंग ली है, किनारे को सीधा करने की एक लाइन ड्रा कर ली है। इसके बाद मैं पौने इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा कर लूँगी। अब ये जो दो लाइन मैंने ड्रा की, इनके सेंटर में इसी तरह से इस ढक्कन को रखूँगी और मैं सर्कल ड्रा कर लूँगी आउटलाइन के साथ। इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत सी जो पट्टी है उसे रेडी कर लूँगी। फैब्रिक लूँगी और फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। किनारे वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ग्लू की मदद से इसे मैं पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास फैब्रिक है। डबल फैब्रिक के साथ इस तरह से मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ स्टिच कर लूँगी। इन सर्कल को स्टिच करने के बाद जो इनके सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उन्हें मैं कटिंग कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद सेंटर में छोटे से डीप कट्स लगा लूँगी। सीधी साइड पे टर्न करूँगी, पानी से स्प्रे करूँगी। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी मैंने स्कैलप में पट्टी रेडी कर ली है। अब इस
दूसरे किनारे के जो फैब्रिक है उस किनारे के फैब्रिक को मैं इसके अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लूँगी और जो ट्राउज़र के बॉटम वाली साइड है उसे भी मैं इसके अंदर इस तरह से रखते हुए इन्हें मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। अब पोटली बटन जो मैंने रेडी किए हैं जो कि बहुत ही आसान है रेडी करना, इन्हें मैं इस तरह से रखते हुए सुई की मदद से स्टिच कर लूँगी। अब मैं आपको स्टिच करके भी दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन कैसा लगेगा। स्टिच होने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक ये है और ये जो डिज़ाइन है वो सेंटर में प्रोमिनेंट हो, जब आप पहनेंगे तो बिल्कुल सेंटर में ये नज़र आएगा। अल्लाह हाफिज़।